डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। 3 दिन का मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन सियासत अब और तेज हो गई है। सरकार कह रही है कि इस सत्र ने विकास, सुशासन और बड़े फैसलों की नई दिशा तय की है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि दलजबाजी में पारित कर लोकतांत्रिक बहस को सीमित किया गया। यूसीसी से लेकर अनुपूरक बजट और किसानों के मुद्दों तक सदन में तीखी टकराहट देखने को मिली। तो क्या ये सरकार की बड़ी राजनीतिक जीत है या विपक्ष के सवाल अब भी जनता के कायम है? इसी पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 3 दिन में समाप्त मानसून सत्र, 15 विधेयक पारित। यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा, किसानों को बड़ा लाभ, कर्ज पर सवाल, बजट पर बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र तय समय से पहले 3 दिन में समाप्त हुआ। इस दौरान 15 विधेयक पारित किए गए, जिनमें यूसीसी सबसे चर्चित रहा। श्रम संहिता, निजी विश्वविद्यालय संशोधन और अनुपूरक बजट भी पास हुए। सरकार ने इसे तेज फैसलों का सत्र बताया, जबकि विपक्ष ने पर्याप्त चर्चा नहीं होने पर सवाल उठाए। वो प्रोसीडिंग में आए, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण और सभी विधायकों को बोलने का मौका मिले, और उसके बाद भी कहा जाए कि समय नहीं था। कांग्रेस ने समय का दुरुपयोग किया। उन्होंने केवल और केवल हंगामा किया। उन्होंने किसी भी तरह कभी भी इस विधानसभा के सत्र का सदुपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए हंगामा करने की कोशिश की। समापन भाषण में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। किसानों से गेहूं खरीदी, सिंचाई परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर सेवा और ई विधान जैसी पहलों को विकास की नई पहचान बताया। सरकार का दावा है कि तेज फैसलों से प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा, और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। विपक्ष ने सरकार के हर बड़े दावे पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने यूसीसी, बढ़ते कर्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी संशोधन और अनुपूरक बजट को लेकर सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष ने जवाब दिया कि विकास के लिए समय पर निर्णय लेना जरूरी है। सत्र खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक बहस अभी जारी है। हजारों प्रश्न रहते हैं, और वो विधायकों के प्रश्न नहीं, आम जनता के प्रश्न हैं। आम जनता की उम्मीदों को लेके जब विधायक यहाँ आता है, या विंध्य से, महाकौशल से, सबदूर से, चंबल से, मालवा से, निमाड़ से, लेकिन उनकी उम्मीदों को सरकार पूरा नहीं करना चाहती। कई प्रश्न लगे, कई ध्यान आकर्षण आए, कई अशासकीय संकल्प थे, लेकिन क्यों जल्दबाजी कर रहे, क्यों डर रहे? आप तो एक लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते हो, तो पूरी जनता को पता चले कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनकी बात नहीं करती है। 3 दिन का सत्र खत्म हुआ, लेकिन राजनीतिक मुकाबला अभी जारी है। सरकार इसे विकास का नया अध्याय बता रही है, जबकि विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। अब फैसला जनता करेगी कि ये उपलब्धियों का सत्र था या अधूरे सवालों का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए सीधे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सचिन सिंह बघेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत करता हूं मैं उनका। यशवंत सिंह चंदेल जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस को, उनका भी स्वागत करता हूं। के एस साइनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत में के एस साइनी से ही करूंगा। साइनी जी, 3 दिन का सत्र आपने भी देखा, हमने भी देखा। यूसीसी को लेकर जो है काफ़ी बहस हुई, आमने सामने नजर आए कांग्रेस और बीजेपी,
लेकिन क्या जो जनता इस सत्र को बहुत उम्मीद से देख रही थी, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, क्या वो तमाम बातें जो है उनके हित की सदन के अंदर आ पाई कि सिर्फ यूसीसी ही मेन मुद्दा बन के रह गया? पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, इसमें जो बात कर रहे हैं, इसमें सरकार अपनी जीत देख सकती है। सरकार ने अपने विधेयक, जो 15 विधेयक है, वो पास किया है। साथ में यूसीसी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधेयक है, उसको भी पास कर लिया है। लेकिन क्या प्रजातंत्र, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसकी जीत हुई क्या? वो उस पर सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी विधेयक, कोई भी चीज़ पास होता है तो उसमें पार्लियामेंट में या विधानसभा में उस पर बहस होनी चाहिए। आपके पास संख्या है तो आप पास कर सकते हो, संख्या के बल पे पास हो जाता है। लेकिन कोई विषय है, उस पे सारे मतलब ऑपोजिशन पार्टी है, जितने जो भी लोग हैं, उनको अपना विचार रखने का एक प्रावधान होता है और होना चाहिए। वही जनता की आवाज़ होती है। तो कहीं ना कहीं हमने पास तो कर लिया और बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत संवेदनशील बिल था यूसीसी वाला। तो अगर उन विषयों पे विधानसभा के अंदर चर्चा नहीं हुई, उस पर डिबेट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रजातंत्र जो है उस पर कहीं ना कहीं उस पर आघात पहुंचा है। वो एक तरह से उसकी जीत नहीं हुई है। ठीक है सचिन जी, 15 विधेयक सदन के अंदर आप लोगों ने 3 दिन में पेश किए, चर्चा ज़्यादा हुई या सियासत? सचिन जी अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट होगा आपका ऑडियो। अभी वॉइस आ रहा है? जी सचिन जी जी, ये विधानसभा का जो मानसून सत्र था वो जनता के लिए था, जनता के हितों की बात करने के लिए था। और वो 3 दिन के अंदर जहां लगा कि जितने 14-15 विधेयक पारित हुए गए हैं, उसमें जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे बहन जी बता रहे थे, तो वो सारे विधेयक यूसीसी लेकर के अलग अलग विधेयक पारित हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जनता, जो मध्य प्रदेश सरकार है, उसने ये संदेश देने का किया है कि न्याय सबके लिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। इससे प्रदेश के अंदर सबको न्याय और सबको समान न्याय मिले, इसकी तो चिंता हो यूसीसी के माध्यम से। और विभिन्न अलग अलग विधेयकों के माध्यम से, जैसे अनुपूरक बजट भी आया, बाकी चीजें भी आई, ये सारी जितनी चीजें हैं उनको जनता को केंद्र में रख करके किया गया है। इसलिए 3 दिन में पर्याप्त समय था और उस पर्याप्त समय के अंदर इस 15 विधेयक पास किए गए। तो कुल मिला के मूल केंद्र में बात यह है कि जनता का विकास होना चाहिए, जनता के समय की अपनी कीमत है, उसके लिए ये विधेयक 15 विधेयक 3 दिन में पास किए गए। लेकिन विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि आप लोग जो है अपनी बात को रखने का उनको मौका ही नहीं दिए, चर्चा करने का मौका ही नहीं दिए। अरे, विपक्ष की तरफ से 17 लोग बोले हैं, 17 लोगों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए। और कितने लोग बोलना चाहिए? विपक्ष जो है सामने बैठे, यशवंत जी भी बैठे हैं साथ में, तो 14 लोगों को बोलने का अवसर, 17 लोगों को बोलने का अवसर मिला अलग अलग समय पर, और पर्याप्त समय दिया गया। और कितना समय चाहिए बताइए आप? ठीक है, चलिए यशवंत जी, ठीक है यशवंत जी समझ लेते हैं। यशवंत जी, पर्याप्त समय मिला आप लोगों को, फिर उसके बाद सवाल क्यों? आदरणीय कुलेश्वर जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। कुलेश्वर जी, लोकतंत्र की खूबसूरती कानूनों की संख्या से नहीं होती है, बल्कि कानून बनाने की प्रक्रिया, बहस की गुणवत्ता और जनता की भागीदारी से तय होता है कि वो कानून कितना परिपक्व है। महत्वपूर्ण जो भी विधेयक होते हैं आदरणीय कुलेश्वर जी, उनको या तो सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए था, या तो फिर उनको विभागीय समितियों को भेजा जाना चाहिए था। पर्याप्त उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब आप ये बताइए, 3 दिन में आप 15 कानून पेश कर रहे हैं, उनमें कितनी चर्चा आप कर लेंगे, कितने उसमें आप बात कर लेंगे, कितना अपना आप? अभी आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय आदरणीय सचिन जी ने कहा कि 17 लोगों ने बोला। आप 2-2, 3-3 मिनट का समय देके आप 17 नहीं, आप तो 100 लोगों की गिनती पूरी कर देंगे। तो अगर आपको गिनती ही पूरी करनी है तो इसके लिए आपको साधुवाद है भाई। आप संख्या बल में अधिक है तो आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके हाथ में डंडा है तो आप सबको मार के सबको ठीक कर सकते हैं आप। लेकिन अगर नियम कायदों की बात करें, कानून की बात करें, कि प्रक्रिया की बात करें, तो ये प्रक्रिया उचित नहीं है आदरणीय कुलेश्वर जी। संविधान, जो विधानसभा है वो जनता की आवाज होती है, जनता से जुड़े मुद्दों को वहां पर उठाया जाता है। अगर आप 2 दिन में, 3 दिन में विधानसभा, एक तो वैसे भी 5 दिन की विधानसभा आपने रखी और उसमें भी आपने 2 दिन उसको कट कर दिए आप, तो ये पूरी तरह से सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है कुलेश्वर जी। संविधान सभा ने महीनों बात करके, चर्चा करके संविधान को बनाया है।
तो संविधान सभा भी चाहती कि एक दिन में वो 20 लोगों से बुलवा के और 2 दिन में कानून बना देती है, संविधान बना देती। लेकिन हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे, जो हमारे पुरखे थे, उन्होंने इस पे चर्चा की, महीनों तक उन्होंने चर्चा की किसी भी चीज को लेके, और उसके बाद फिर उस प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया, अडॉप्ट किया उस पर। ठीक है। पक्ष विपक्ष सबसे राय ली। अभी हम लोगों ने हमारे कुछ विधायकों ने इस पे बात की थी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने भी उन्होंने अपनी बात रखी थी कि इस पे लाइव टेलीकास्टिंग होनी चाहिए। भाई संसद का तो लाइव टेलीकास्ट होता है, राज्यसभा का, लोकसभा का, हमारी विधानसभा का लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं होता कुलेश्वर जी? काफी सारे विधायकों ने इस पे बात रखी है और उन्होंने कहा है कि इसकी भी जनता को, जो हमारी प्रदेश की जनता है, उसको देखने का ये अधिकार है कि हमारे जो भेजे गए प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं वहां पर, हमारी आवाज को उठा रहे हैं। उस पे बेरोजगारी, किसानों की समस्या, नीट जैसे मुद्दे पर आज जहां पूरा देश जो है तो आज सड़क पे खड़ा है, तो इन मुद्दों पे चर्चा हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये देखना है उनको। ठीक है, तो अगर लाइव टेलीकास्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर पा रही है? ठीक है साइनी जी, विधानसभा का सत्र जो है भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि इतिहास बना है, सदन इतिहास बना है कि सदन के अंदर सिर्फ बहुमत का इस्तेमाल हुआ है? जी कुलेश्वर जी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, काफ़ी विधेयक पास हुआ है और सारे इम्पोर्टेंट विधेयक हैं। और पर उन विधेयकों में, अब जैसे सचिन जी ने कहा कि सबको यूसीसी में बात करने का मौका मिला, 17 लोगों ने बात की, लेकिन कितने देर तक? आप खुद सोचिए, एक दिन यूसीसी बिल रखा, अगले दिन उस पर चर्चा, तीसरे दिन विधानसभा बंद हो गई, तो कितना समय मिला होगा? तो सोचने वाली बात है। और सिर्फ यूसीसी बिल नहीं है, जनता के कई मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे थे, स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, करप्शन का, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और कई इस तरह के मुद्दे। अब जैसे कैग का रिपोर्ट रखा गया, कैग के रिपोर्ट के हिसाब से कर्ज जो मध्य प्रदेश ने लिया है, जो बजट का कितने परसेंट है, 293% जो है रिपोर्ट के अनुसार, वो पिछले बार जो हिस्सा उसमें बढ़ गया है कर्ज का। 2014 से लेकर अभी तक 293% कर्ज बढ़ा है और ज़्यादातर 24% जो है वो कर्ज चुकाने में ही जा रहा है बजट। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिस पे विधानसभा में डिस्कशन होना चाहिए, विपक्ष को अपना पक्ष रखना चाहिए, विपक्ष को भी काफ़ी बैकग्राउंड वर्क करना चाहिए कि जैसे जनता के सामने चीज़ें सामने आए। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक है विधेयक पास हुआ, यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि वो विधेयक जो यूसीसी बिल है उसमें कोई काफ़ी चर्चा करके वो बिल लेके आए हैं, लेकिन जो विधानसभा के अंदर जो चर्चा होनी थी वो उस बिल के लेकर उस तरह से चर्चा नहीं हुई। कम से कम 3-4 दिन तो उसमें होना चाहिए कि जो इस तरह इम्पोर्टेंट आप बिल लाते हो, विधेयक पास कर रहे हो, अनुकंपा बजट पास कर रहे हो, तो बजट के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह सरकार जो है इसमें बिल्कुल संख्या बल के वजह से विधेयक पास करने में सक्षम रही, लेकिन जहाँ तक इसके जनता की जो आवाज़ उठनी चाहिए विधानसभा के अंदर, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई। चलिए सचिन जी, देखिए विधानसभा कम से कम महीने पर विधानसभा चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा, हम देखेंगे पीछे जाकर, 1 डिकेड पहले भी काफी चलती थी विधानसभा। ठीक है सचिन जी, देखिए के एस साइनी जी ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। सीधा जवाब दीजिएगा, क्या 3 दिन चर्चा करने के लिए पर्याप्त थे मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दे को लेकर? देखिए 3 दिन बिल्कुल पर्याप्त है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। सर्वसम्मति से जैसे यूसीसी का बिल था, उससे पिछले 3 माह से इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, अलग अलग माध्यमों के माध्यम से, अलग अलग जिलों के अंदर इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है, अलग अलग समितियों के माध्यम से इसको लेकर चर्चा, और पर्याप्त चर्चा के लिए समय दिया गया, पर्याप्त सुझाव लिए गए। और उसमें जब इसकी जब बैठक हो रही थी, इसकी जब यूसीसी का सुझाव लेने के लिए सर्वदलीय बैठक, उसमें कांग्रेस पूरा विपक्ष अनुपस्थित था। मतलब उसमें कुछ सपा के कुछ लोग आए थे, उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग आए थे, लेकिन पूरा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विपक्ष था वो पूरा उस पूरे बैठक से गायब था। तो इसलिए ये कहना कि चर्चा नहीं है, तो पर्याप्त समय 3 महीने का समय था चर्चा करने के लिए, और 3 महीने चर्चा करने के बाद में विधानसभा में तो चीजें पारित होनी थी ना। अगर उसको ये जो यूसीसी विधेयक लेकर आना, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार एकदम से लेकर के आ गई और गुपचुप ला करके एकदम प्रस्तुत कर दिया। पूरा 3 महीने व्यवस्थित चर्चा हुई, टीवी चैनल्स से लेकर के आम जनता के बीच तक ये विषय पूरा गया, नीचे तक विषय गया, लोगों ने सुझाव दिए, 10 लाख से अधिक सुझाव आ गए पूरे विषय के ऊपर। वो सारे विषय आने के बाद में फिर प्रस्ताव पारित किया गया। इसलिए ये कहना कि समय पर्याप्त नहीं था, तो विधानसभा एक महत्वपूर्ण जगह है, विधानसभा के अंदर अपने समय की एक कीमत है उसकी वो उस आधार पर विधानसभा चलती है। तो ये कहना कि बहुमत के आधार पर हुआ, ये सब गलत बातें हैं। ये बात ये है कि हमने 3 महीने पहले से इन सब सारे विषयों पर चर्चा हो रही थी और सब कुछ सामने था।
इसलिए आपको आगे चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई आमंत्रित ठीक है, आया चलिए नहीं। साइनी जी तो कुछ बोलना समय चाह रही, सीमा फिर लौट रहा हूँ एक सचिन जी भाग आपके पास। ठीक है, साइनी जी अपनी बात पूरी करिए। सचिन जी, मैंने अपनी इसमें जब पहली बात कही थी, मैंने कहा कि पब्लिक से ओपिनियन लिया गया और सबसे चर्चा करके ही रखा, लेकिन विधानसभा के अंदर जो चर्चा होनी चाहिए, जो अपोजिशन को अपनी बात रखनी थी और सत्ता पक्ष भी अपनी बातें रख सकती थी कि किन से बात किया, कितने लोगों ने की समर्थन है, क्या चीज़ें, जो विधानसभा के रिकॉर्ड में जाता है। ये बातें हम मीडिया में आके बोलते हैं या बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, वो रिकॉर्ड में नहीं जाता है। जो रिकॉर्ड में जाता है वो विधानसभा में जो चर्चाएँ होती है वो सालों तक रिकॉर्ड में रहती है। तो विधानसभा के अंदर उसकी क्लियरली चर्चा होनी थी, वो मेरा कहना। और सिर्फ यूसीसी की बात नहीं, बाकी 15 विधेयक पास हुए और जनता के कई मुद्दे थे जो कि आने थे, कई इश्यूज थे जिस पे विधानसभा में बात हो सकती थी, जो कि कम होने की वजह से नहीं हो पाई है। ऐसा मेरा जी सचिन जी। जो दीदी ने बात कही कि सभा, ये भी पूरा जो मानसून सत्र है इसका पूरा डाटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, सबके लिए उपलब्ध है सारा की सारा डाटा। और 3 दिन जो हमने जो बात कही कि कम समय में ज्यादा काम करना, हम न्याय के लिए हमारी निर्णय क्षमता को भी बताता सरकार की, कि निर्णय जो लेना है सरकार को जनता के हित में निर्णय करना है, तो कितने कम समय हमने निर्णय किए, ये भी महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर। तो इसलिए कम समय में अधिक काम करना, गुणवत्तापूर्ण काम करना, ये हमारी सरकार की खासियत है। इस पर जनता की विश्वसनीयता हम पर है और उसी के आधार पर हम लोग अभी विधानसभा के अंदर है भी। ठीक है यशवंत जी, अगर आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि चर्चा अधूरी थी, तो अगर चर्चा अधूरी थी तो विपक्ष जो है सदन के अंदर कैसे प्रभावी नहीं रहा? आदरणीय कुलेश्वर जी, विपक्ष क्या कर सकता है? हमको हमारी आवाज उठानी थी। हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आवाज उठा रहे थे। हमारे विधायक लगातार मांग कर रहे थे कि इसकी जो विधानसभा की अवधि है, जैसी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदया ने कहा है कि पहले विधानसभा महीनों महीनों चलती थी, हमारे विधायकों ने कहा है कि भाई इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पर आप आदरणीय कुलेश्वर जी, विधानसभा में आप बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, प्रश्नकाल होता है, मंत्री से सवाल जवाब होते हैं, ये सब सारी चीज, और ये सब जनता के हित में बातें होती हैं। लेकिन चूंकि ये लगातार समय ये लोग घटाते जा रहे हैं, कोई भी विधेयक आता है, संख्या बल इनके पास है, वो संख्या बल के बाद अगर विपक्ष कुछ भी कहता रहा, विपक्ष की इनको सुननी नहीं है, संख्या बल के उस पर ये पास कर देते। अगर कोई विधेयक आया, मैं कहता हूँ कुलेश्वर जी, यूसीसी के अलावा भी 14 विधेयक थे। उन विधेयकों में कितनी चर्चा हुई। आज मध्य प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। आप विपक्ष के सांसद, विपक्ष के जो विधायक हैं, जब किसी भी होता है तो वो भी अपना होमवर्क करके आते हैं, वो भी अपनी बात सदन विधानसभा में रखते हैं। और जब विधानसभा में कोई अच्छी बातें रखी जाती हैं तो अगर उनके सुझावों को आप मानेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, अंतोगत्ता वो उसको सरकार को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि सरकार को भी फीडबैक मिलता है कि क्या चल रहा है। अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा किसी भी चीज का, तो आप अपने आप को करेक्टिव कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे आप अपने आप को? तो विपक्ष के विधायक आपको भी फीडबैक देते हैं कि, लेकिन आप वो फीडबैक लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना आप वो हो गए हैं अपने अंदर कि आप किसी की कुछ बात को सुनना नहीं चाहते। अगर कोई विधेयक आता है आदरणीय कुलेश्वर जी, तो उसको सिविल सोसाइटी में भेजा जाता था, विशेषज्ञों से उस पर चर्चा की जाती थी, विपक्ष के विधायकों से पहले की सरकारें ये करती थी। ठीक है, चलिए सचिन जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है सचिन जी, सीधा कांग्रेस का यही कहना है कि सत्ता का अहंकार है, विपक्ष की बात को आप नहीं सुन रहे हैं। देखिए यशवंत जी, कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती कि कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो कुछ भी कह दे वो हमेशा सत्य नहीं होता। विधायिका का पूरा जो जितना एजेंडा रखा गया था पूर्व में, सबको, विपक्ष को भी सबको बताया जाता है कि क्या एजेंडा चलने वाला है, क्या सारे किन विषयों पर चर्चा होने वाली है, ये सारा एजेंडा सबको बताया होता है। विधानसभा में उसके लिए पर्याप्त समय भी दिया जाता है, लेकिन अगर विपक्ष उसको सही समय पर नहीं उठा पाया तो ये विपक्ष की कमजोरी, और वो ये जाकर भी बता भी रहे कि हम कमजोर हैं, और अब बता भी रहे कि हम सक्षम नहीं उठाने के अंदर। और वो जिन लोगों ने, जनता ने जिनको इनको वोट दिया होगा, जिन विधायकों को, वो भी देख रही है जनता की ये अपनी उनकी बात नहीं कह पा रहे हैं, अगर इस प्रकार की बात है तो। लेकिन जो उसका जो विधायी एजेंडा था वो समय पर पूरा हो गया था, इसके कारण से विधानसभा को स्थगित कर दिया गया, ये मूल बात है। तो इसी पर बात करनी चाहिए कि हमने कम समय में क्या बात की, क्योंकि लोकसभा, जब विधानसभा चलती है तो उसका अपना एक बजट होता है, वो उसका खर्चा होता है, उसकी अपनी समय की कीमत है, जो मैंने पहले ही बात कही। तो समय पर जब तक सारे काम हो चुके थे विधानसभा के, उसके आधार पर उसको खत्म कर दिया गया, और समय पर जितने काम करने थे 3 दिन में विधानसभा स्थगित कर दी गई। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि जनता के भी तमाम, यूसीसी के साथ जनता के तमाम मुद्दे भी सत्र में पर्याप्त रूप से आ गए।
बिल्कुल पर्याप्त रूप से 14 के 14 विधायक आ गए, पूरा विधेयक पास हुए जनता के हित में। आप पूरा उठा करके देखिए, सिर्फ यूसीसी नहीं हुआ है, कर्मचारियों के संबंध में बहुत अच्छी योजना आई है, विश्वविद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी की, और ऐसे अलग अलग विषयों के लिए बहुत सारे विधेयक पास हुए। आप उनको उठा करके देखिए, सिर्फ यूसीसी नहीं है, 15 के 15 विधेयक जो है वो जनता की सुरक्षा चलिए और ठीक है, गुड साइनी गवर्नेंस से की लेते गारंटी हैं है। साइनी जी। देखिए अभी सचिन जी, देखिए मैं आप बहुत सम्मान करती हूँ आपका, और लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो आप समय बचाने की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा समय, आपका समय वहीं पे खर्च होना चाहिए। जिस तरह से जनता के जो मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठने चाहिए, वो वहीं पे उठ सकते हैं। जो वहाँ पे आप समय कैसे बचाने की बात कर रहे हो, जब तक चर्चा दीदी ऐसा है ना, पर्याप्त दीदी समय पर्याप्त दिया गया था, सबको पर्याप्त समय दिया गया था। अब विपक्ष पूरे समय हंगामा करता रहेगा तो उसके कैसे काम चलेगा? बात करें, 5 दिन का विधानसभा था, उसको आपने कट करके 3 दिन कर दिया। 3 दिन में पूरा ये आप कोई भी आप मतलब किसी से भी बात कर लें, ये समझ में आता है कि 3 दिन में इतना बड़ा प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश, कोई छोटा प्रदेश नहीं, यहाँ पे इतनी जनता मतलब जनसंख्या काफ़ी है। अब इनके मुद्दे अगर आप बोलते हैं कि 3 दिन में सब मुद्दे उठ जाएंगे, सब पे चर्चा हो जाएगी, सब पे बात हो जाएगी, प्रश्नोत्तरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो ये कैसे संभव है? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है, समय देना पड़ता है, समय पे बातचीत होती है। जैसे अभी बजट की पर है या स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, रिजर्वेशन का, ओबीसी रिजर्वेशन पे बातचीत होनी थी, किसानों के मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए, कहाँ पे बातचीत हुई है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पहले जिस तरह से विधानसभा में एक चर्चा होने की एक ट्रेडिशन था हमारे यहाँ पे, वो ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि नंबर हो या नहीं हो, आपके बिल्कुल निश्चित तौर पे आप सारी चीज वैसे भी पास हो जाएगा, चर्चा हो गई तब भी तो पास हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि चर्चा करने से पास नहीं होगा। दीदी चर्चा तब जब होती है जब कोई निर्णायक स्थिति के अंदर आप पहुंचे हो। अब निर्णायक स्थिति के लिए विधान जो पूरा विपक्ष है वो तो पूरे समय हंगामा ही करता रहा, पूरे समय हंगामा करता रहा। चलिए यशवंत जी से भी जवाब लेते हैं, समय कम है। यशवंत जी, क्या आप लोग सिर्फ हंगामा ही करते रहे? इसलिए कहना है कि कम समय दिया, कम चीजों पे क्या है, आप देखिए अभी आपकी चैनल पे उमंग सिंह। ठीक है यशवंत जी, अपनी बात पूरी करिए। कुलेश्वर जी, ये सरकार का दायित्व है कि विपक्ष से प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके उनसे विपक्ष से बातचीत करके संसद की जो मुद्दे हैं उनको बढ़ाया जाए। लेकिन विपक्ष से इनको बात करना नहीं है, विपक्ष से बात करने में इनको डर लगता है। आज नीट के कारण पूरे प्रदेश में जगह जगह पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इनको डर था कि कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता पे विधानसभा में क्वेश्चन न उठाए। इनको डर और भय के कारण ये लगातार विपक्ष को बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन जनता अब इनको सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है, समय भी हो गया, जिसे वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र तो समाप्त हो गया है, लेकिन सियासत जो है अब भी जारी है। सत्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।